चमार समाज और ब्राह्मण समाज एक दूसरे को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? हमेशा इन दोनों समाजों के बीच में भेदभाव क्यों रहता है? चमार समाज और ब्राह्मण समाज के बीच में क्या है अंतर? चलिए आज जानते हैं नरेंद्र कहानीकार की कहानी के साथ। जानने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते आपको रहना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि चमार समाज और ब्राह्मण समाज एक दूसरे को इतनी घृणा से क्यों देखते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले जब ये भारत देश उधर ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और इधर इंसान जातियों का गुलाम था। उधर भारत देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, इधर गांव का समाज जातियों का गुलाम था, जिसमें नीचे वर्ण की जातियों सबसे ज्यादा उन्हें दंडित किया जाता था। ये सबसे उच्च जाति जो मनु था, जिसने मनु का अपना विधान समाज में चलाया था अपना विधान, उसने अपने ही लोगों को पढ़ने का हक, धन रखने का हक, शिक्षा लेने का हक और जो अशिक्षित इंसान हो उसे नीचे रखने का, ये सभी कुछ हक अपने ही जाति के लोगों को दे के रखा था। और किसी भी वही भेदभाव भारत देश के अंदर चलता आ रहा, वही भेदभाव भारत देश के अंदर चलता आ रहा था। ये भेदभाव देखे थे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम। पुष्यमित्र सिंह इनको मारना भी चाहता, 121 बार युद्ध किया था लेकिन हरा नहीं पाया था। आखिर में ब्राह्मण सेना को ही भागना पड़ा था पीछे। आज बौद्ध धर्म का प्रचार हमारे कहाँ तक पहुँच गया, बनते लोग कहाँ से कहाँ तक प्यारे मित्रों हो गए, बौद्ध भिक्षु कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि समानता इंसान को एक समान ही अधिकार देती है। उसी प्रकार से था गौतम बुद्ध का चलाया हुआ बौद्ध धर्म। ये सभी समाज को एक समान का अधिकार देने का काम करता था। उसके बाद जन्मे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी सभी को, जब इनके ऊपर जातियों का भेदभाव इस प्रकार से दिखाया गया और इनके साथ में इस प्रकार से जातीय का भेदभाव किया गया, जातियों के नाम पे इनको ना तो प्यारे मित्रों स्कूल में बैठने दिया जाता, न पानी पीने दिया जाता। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब अमेरिका से लौट करके आए और तब भी इन्हें अच्छी पदवी मिल जाने के बाद में प्यारे मित्रों इनके लिए सभी कुछ अलग रखा गया और इन्हें समाज में नीच और शूद्र ही कहा गया, नीच और शूद्र ही कहा गया। प्यारे मित्रों, ये सभी को हटाना चाहते थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। जब लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्यारे मित्रों वहाँ से डिग्रियाँ हासिल करके आते हैं और भारत देश अब प्रसिद्ध लोग पढ़े लिखे इनकी समझ पाते हैं। प्यारे मित्रों, ये वकील का प्यारे मित्रों पेशकार बनते हैं और वकालत जब करते हैं तो इनके पास में केस भी काफ़ी सारे आते हैं और इन्होंने ही फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा को बदल दिया था। फांसी की सज़ा को मौत की सज़ा में इन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बदल दिया था। उसके बाद में प्यारे मित्रों अम्बेडकर साहब को कानून की पदवी मिल जाने के बाद में
अंबेडकर साहब ने संविधान का लिखना आरंभ किया। संविधान लिखने के बाद में संविधान के नियम भी प्यारे मित्रों चालू हो गए, लेकिन ब्राह्मणवाद अब भी प्यारे मित्रों बंद नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति को भी प्यारे मित्रों अपने संविधान लागू करने से पहले ही जला दिया था, यानी खत्म कर दिया था उन्होंने अपनी जिंदगी के रहते। लेकिन वो मनुस्मृति का विधान जातियों में आज भी भारत देश के अंदर विभाजित करता है। भारत देश के अंदर वो आज भी जातियों का विभाजित करता है। मेरा ख्याल क्या है, फूले मूवी ने दलित कहा, फूले साहब ने लोगों को दलित का वर्ड देकर के और भी इनको हमेशा नीचे वर्ग में ही दिखाया गया। लेकिन नरेंद्र कहानीकार ने एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताई थी कि यदि जातियों का विषय कटना चाहता है तो स्कूल से जातियों का नाम हटा दिया जाए, भारत देश में जातियां नहीं रहेंगी। भारत देश में जातियां नहीं रहेंगे, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा। आपका ख्याल क्या कहता है ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्यारे मित्रों, ब्राह्मण समाज आज भी अपने समाज को वो बड़ा समाज समझता है और चमार समाज को नीचा समाज समझता है, इसीलिए दोनों में अनबन हमेशा रहती है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? वो है शिक्षा, जो साबित करके दिखाया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। आज ब्राह्मणों के भगवानों का भी फैसला होता है तो वो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की अदालत में जाते हैं फैसला करवाने के लिए। किसी भी धर्म के परमात्मा का झगड़ा होता है तो वो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के कोर्ट में। तो सबसे बड़ा कौन? बोलो, शिक्षा। सबसे बड़ा कौन? शिक्षा, जो इंसान को, सभी को एक समान रखती है। तो आपका ख्याल क्या कहता है? कि आपका ख्याल कहता है ना कि जातियों का स्कूल से नाम कट जाना चाहिए। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।